तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक जायसवाल और आज हम पावर बीआई और डेक्स के एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अगर आप पावर बीआई सीख रहे हैं या एक्सेल से पावर बीआई में शिफ्ट कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके बहुत सारे डाउट क्लियर कर देगी। इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे कि डेक्स क्या है, एक्सेल से कैसे अलग है और पावर बीआई के डिफरेंट व्यू में कैलकुलेशन कैसे काम करती है। सबसे पहले हम समझते हैं कि डेक्स क्या होता है। डेक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। ये पावर बीआई का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे एक्सेल में हम सम, इफ, वी लुकअप या एक्स लुकअप यूज करते हैं ना, वैसे पावर बीआई में हम डेक्स फंक्शन का यूज करते हैं। लेकिन डेक्स सिर्फ फॉर्मूला लैंग्वेज नहीं है, ये डेटा को एनालाइज भी करता है और बिजनेस लॉजिक अप्लाई करता है और डैशबोर्ड को डायनेमिक भी बनाता है। पावर बीआई के अंदर 3 मेजर चीजें होती हैं। आपको पता है? नहीं तो चलिए मैं आपको बताता हूं। और वो 3 मेजर चीजें होती हैं पावर क्वेरी, डेटा मॉडल और डेक्स। पावर क्वेरी डेटा को क्लीन करता है, डेटा मॉडल रिलेशनशिप बनाता है और डेक्स कैलकुलेशन करता है। आज हम मेनली डेक्स और विजुअल्स को समझेंगे। तो बहुत लोग सोचते हैं कि डेक्स का मतलब एक्सेल फॉर्मूला, लेकिन ये कंप्लीट सच नहीं है। एक्सेल और डेक्स दोनों फॉर्मूला यूज करते हैं, लेकिन दोनों का वर्किंग स्टाइल अलग है। एक्सेल रो बाय रो कैलकुलेट करता है डेटा को, मतलब अगर 1000 रो हैं तो फॉर्मूला हर रो पर चलेगा। लेकिन पावर बीआई में 2 चीजें होती हैं। अगर बेसिकली एक्सेल की बात करें तो आप 2 तरह से अपने रिजल्ट देखते हैं, एक रो वाइज और एक आप लोग एक रिजल्ट देखते हैं। जैसे अगर आप सम, मैक्सिमम, मिनिमम फॉर्मूला लगाते हैं तो आपको सिर्फ एक रिजल्ट दिखाई देता है। लेकिन अगर आप इफ फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं एक्सेल के अंदर तो भाई आपको एक नया कॉलम मिल जाता है। पावर बीआई में इसका नाम बदलकर कैलकुलेटेड कॉलम और मेजर रखा गया है। अगर आप कैलकुलेटेड कॉलम से काम करते हो तो ये रो वाइज ही कैलकुलेट होता है, लेकिन मेजर की बात करें तो ये एग्रीगेशन दिखाता है एक्सेल की तरह। जैसे सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिनिमम, सिर्फ एक रिजल्ट। इसी वजह से अब आप सोच रहे होंगे दोनों के बीच खास अंतर तो है नहीं, पर आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा कि आप डेक्स का इस्तेमाल डैशबोर्ड को बनाने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके डैशबोर्ड को डायनेमिक और फास्ट बनाता है। इसलिए जब भी डैशबोर्ड बनाना हो तो मैक्सिमम केसेस में मेजर यूज करना बेटर प्रैक्टिस मानी जाती है। एक और कंफ्यूजन क्लियर करते हैं, पावर क्वेरी और टेबल व्यू में डिफरेंस क्या है। पावर क्वेरी बैकएंड होता है, यहां हम डेटा को क्लीन करते हैं, कॉलम ऐड करते हैं, मर्ज करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। लेकिन जब डेटा लोड हो जाता है तो टेबल व्यू में वही डेटा दिखता है। नहीं समझ में आया? चलिए इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज मैं नेट सेल नेम का एक कॉलम पावर क्वेरी में बना दिया, अब वो ऑटोमेटिकली टेबल व्यू में आ जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन अगर टेबल व्यू में डेक्स का कोई स्टेटस कॉलम आपने क्रिएट किया, जैसे हाई, मीडियम, लो, तो वो पावर क्वेरी में नहीं दिखाई देगा। नहीं समझे? चलिए मैं आपको दिखाता हूं लाइव। तो दोस्तों यहाँ पे डिस्काउंट का कॉलम दिया हुआ है, सेल्स का कॉलम दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है? आपको नेट सेल्स निकालना है यूजिंग दीज 2 कॉलम्स। कैसे होगा? तो इसके लिए ऐड कॉलम पे जाइए, पावर क्वेरी एडिटर के अंदर कस्टम कॉलम पे क्लिक कीजिए और यहां पे कॉलम का नया नाम रख दीजिए नेट सेल्स। और यहां पर फॉर्मूला आप लगाएंगे सेल्स माइनस सेल्स का मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ? डिस्काउंट के साथ। यानी आप लोग डिस्काउंट माइनस करके अपनी नेट सेल्स निकालने वाले हैं। ओके प्रेस करिए। नाउ द कॉलम इज क्रिएटेड। आप देख सकते हैं नेट सेल्स का कॉलम आपके पास आ चुका है। अब एक काम करते हैं, होम टैब पर आते हैं और क्लोज एंड अप्लाई करते हैं। और जैसे ही आप क्लोज एंड अप्लाई करते हैं तो नाउ अब आप देख सकते हैं टेबल व्यू के अंदर आपका नया कॉलम आ चुका है और ये कॉलम आप अपने डैशबोर्ड क्रिएशन के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये डैशबोर्ड है और इसके लिए तो अब आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज नेट सेल्स आपको मिल रही है। इट मींस आप इसे अपने विजुअल में यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर पॉइंट ये था कि अगर आपने कोई ऐसा कॉलम क्रिएट किया हो टेबल व्यू के साथ तो क्या वो आपको पावर क्वेरी एडिटर में दिखाई देगा? तो चलिए यहां पर एक नया कॉलम क्रिएट करके देखते हैं। यहां पर ये कॉलम क्रिएट हो चुका है, लेकिन अब एक बार चेक कर लीजिएगा। होम टैब में वापस चलते हैं और ट्रांसफॉर्म डेटा पर वापस क्लिक करते हैं। नाउ सी, इसको आप अपने डेक्स क्वेरी एडिटर में नहीं देख पा रहे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी ऐसा कॉलम नहीं है स्टेटस नाम का। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ स्टेटस नाम का कॉलम मिल जाएगा और आप इसे अपने डैशबोर्ड में यूज भी कर सकते हैं। देखिए, तो पावर क्वेरी डेटा प्रिपरेशन के लिए है, टेबल व्यू मॉडलिंग के लिए है। आई थिंक आप समझ चुके हैं। अब समझते हैं पावर बीआई के 3 इंपॉर्टेंट व्यू। सबसे पहले पावर क्वेरी
यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जैसे कंडीशनल कॉलम, मर्ज, स्प्लिट, रिप्लेस वैल्यू। दूसरा है टेबल व्यू, यहाँ पर कैलकुलेटेड कॉलम और डेक्स फंक्शन लिखे जाते हैं, जैसे इफ, रिलेटेड, लुकअप वैल्यू और दूसरे फंक्शन। तीसरा है रिपोर्ट व्यू, ये सबसे इंपॉर्टेंट व्यू है। यहां हम मेजर का यूज करते हैं, जैसे टोटल सेल्स, टोटल ऑर्डर, एवरेज प्रॉफिट, टोटल क्वांटिटी। ये सब डैशबोर्ड में कार्ड्स, चार्ट्स और केपीआई को कंट्रोल करते हैं। एक सिंपल एग्जांपल दिखाऊं आपको और इसका मजेदार यूज भी देख लीजिए। तो मान लीजिए आपको एक बेसिक सा विजुअल बनाना है जिसके अंदर आपको स्टेट वाइज सेल देखनी है। तो चलिए ये कैसे होगा। तो इसके लिए आप स्टेट को सिलेक्ट कीजिए और आप सेल्स को सिलेक्ट कीजिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां मिल गया है आपको नो इश्यू। लेकिन दोस्तों आपकी दिक्कत समस्या ये है कि आप दिल्ली ही रीजन में काम करते हैं और आपको सारे विजुअल दिल्ली रीजन के हिसाब से ही बनाने हैं। तो अब पॉइंट ये है कि अब यहां पर आप जाकर रीजन को फिल्टर करेंगे और यहां पे दिल्ली सिलेक्ट करेंगे और फिर आप दूसरा कोई रिपोर्ट देखना चाहते हैं सिर्फ दिल्ली के लिए, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। इट मींस आपका दिल्ली का सेल्स अलग से नहीं निकला। ये देखिए यहां पर दिल्ली की सेल्स 95,200 आ रही है और मैं चाहता हूं कि इस सेल्स को मैं हर एक के हिसाब से देखूं, यानी 95,200 मैं कैटेगरी वाइज देखना चाहता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी आपकी दिल्ली की सेल्स 95,200 है, लेकिन ये दिल्ली की सेल्स 95,200 कैटेगरी वाइज कैसे दिखेगी ये मैं पता लगाना चाहता हूं। तो क्या कर सकते हैं, बहुत ही कमाल की चीज बताता हूं। इसके लिए आप मेजर क्वेरी का यूज करिए। तो चलिए एक बार दिल्ली की सेल्स निकाल के दिखा देते हैं। अगर आप इसके मेजर्स बना देते हैं तो कमाल क्या होगा देखते हैं। तो यहां पर आपको एडवांस विजुअल्स मिल सकते हैं। अगर आप दिल्ली की सेल्स निकाल दें तो मैजिक क्या होने वाला है। तो लेट्स सपोज मैंने यहां पर एक क्वेरी लगाई जिसमें दिल्ली की सेल्स का कैलकुलेशन करना है। मैंने यहां पर कैलकुलेट फंक्शन लगाया, उसके बाद मैंने सम किया सारी सेल्स का और इसमें मैंने अपना कौन सा डेटा फिल्टर किया, स्टेट में सिर्फ दिल्ली वाले सेल्स वाला डेटा फिल्टर कर दिया। तो यहां देखिए मैंने दिल्ली वाली सेल्स वाला डेटा यहां पर फिल्टर कर दिया है। नाउ वी हैव अ दिल्ली सेल्स। अब यहां पर मेरे पास दिल्ली सेल्स आ चुकी है। तो देखिए दोस्तों मैजिक दिखाता हूं अब आपको। अब कैटेगरी पर क्लिक करते हैं और दिल्ली सेल्स पर क्लिक करते हैं। नाउ यू विल सी द मैजिक। दिल्ली सेल्स की कैटेगरी वाइज सेल्स दिखाई दे रही है। अब ये कैटेगरी वाइज सेल्स सिर्फ दिल्ली की है, ध्यान दीजिएगा, है ना मैजिक। तो यही है गेम और इसी को कहते हैं एडवांस विजुअलाइजेशन, जिससे आपका विजुअल और भी ज्यादा अमेजिंग हो जाता है ना। इसीलिए आप लोग को एडवांस विजुअल्स के लिए मेजर क्वेरी का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। तो ये सब डेक्स मेजर और फिल्टर की वजह से होता है। इसीलिए एडवांस डैशबोर्ड सिर्फ चार्ट से नहीं बनता, उसके पीछे स्ट्रॉन्ग डेक्स लॉजिक होते हैं। तो फ्रेंड्स आज हमने समझा कि डेक्स क्या होता है, एक्सेल और डेक्स में डिफरेंस क्या है, पावर क्वेरी और टेबल व्यू का रोल क्या है और रिपोर्ट व्यू में मेजर कैसे काम करता है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो आप पावर बीआई के 50% फाउंडेशन कंप्लीट कर चुके हैं। अगली वीडियो में हम प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ डेक्स फंक्शन लिखेंगे, एक कंप्लीट डैशबोर्ड बनाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी हिट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।